आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ जनजातियां हैं जिनके अंदर जो लोक नृत्य फेमस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति के जो लोग हैं वो संकरिया नृत्य, इडोणी नृत्य, पणिहारी नृत्य करते हैं। भील समुदाय के अंदर गवरी, गोसाई, नेजा और द्विचक्री जो नृत्य हैं वो होते हैं। गोसाई और नेजा नृत्य जो होते हैं वो होली के अवसर पर होते हैं। और जो गवरी नृत्य हैं वो जो होता है वो सावन भादो मास के अंदर होता है। गरासिया जनजाति जो है वो वालरा, लूर, मांदड़, कूद, ये जो नृत्य हैं वो वालरा जनजाति के अंदर फेमस हैं। कंजर जनजाति के अंदर चक्री नृत्य फेमस है। कथोड़ी जनजाति के द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है और गुज्जर जाति के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। और चरी नृत्य की सबसे प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है फल्गुबाई, जो कि किशनगढ़ की हैं। किशनगढ़ की फल्गुबाई जो है वो चरी नृत्यांगना है। कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? चरी नृत्य की नृत्यांगना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गवरी नृत्य के बारे में। तो जो गवरी नृत्य हैं वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के द्वारा सावन भादो मास के अंदर 40 दिन तक, कितने दिन तक? 40 दिन, लगभग सवा महीना जो है या 1.5 महीना जो है ये लोग क्या करते हैं, सावन भादो महीने के अंदर ये राई नृत्य करते हैं। गवरी नृत्य का जो दूसरा नाम है वो है राई नृत्य। इस गवरी नृत्य का जो मुख्य पात्र होता है वो पुरिया होता है, जो कि शिव जी को निरूपित करता है। पुरिया मुख्य पात्र कौन होता है? पुरिया, जो कि शिव जी को निरूपित करता है। नंगे पाव, इसमें जो जितने भी नृत्य के अंदर भागने लेने वाले जितने भी लोग हैं वो नंगे पाव रहते हैं और दिन के अंदर एक बार भोजन करते हैं। इसके अंदर ये जो नृत्य करने वाले जो लोग हैं वो पैरों के अंदर क्या पहनते हैं? रमजोड़। पैरों के अंदर क्या बांधते हैं? रमजोड़ बांधते हैं। वो बड़े बड़े घुंघरों वाली जो रमजोड़ होती हैं उसको बांधते हैं। इस नृत्य के अंदर छोटी छोटी नाटिकाएं होती हैं जिनका मंथन किया जाता है। इस नृत्य के अंदर गोमा, मीणा, कालू कीर, कन गुजरी, मियावड़, ये छोटी छोटी नाटिकाएं होती हैं जिनका गवरी के अंदर क्या किया जाता है? मंथन किया जाता है। जामटिया जो होता है वो कविता बोलने वाला पात्र होता है। गवरी नृत्य के अंदर कविता बोलने वाले पात्र को जामटिया कहते हैं तथा उस कविता को पुनः दोहराने वाले व्यक्ति को खड़किया कहा जाता है। दोहराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? खड़किया कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तेरह ताली नृत्य के बारे में। तेरह ताली नृत्य जो है वो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं। कौन सी? कामड़ जाति की महिलाएं। इस नृत्य के अंदर रामदेव जी का यशगान किया जाता है। रामदेव जी का क्या किया जाता है? यशगान। इस नृत्य के अंदर मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य के अंदर बैठी हुई मुद्रा में जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। बैठी हुई मुद्रा में महिलाएं नृत्य करती हैं। इसमें मंजीरा, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तेरह ताली नृत्य की सबसे फेमस जो नृत्यांगना है वो मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास। दो नृत्य करने वाले जो लोग हैं वो है मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तेरह ताली नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गीदड़ नृत्य के बारे में। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य जो है वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र के अंदर गीदड़ नृत्य होता है। होली के अवसर पर ये नृत्य होता है। इसमें जो नर्तक जो होते हैं वो डंडे लेकर विभिन्न चरित्रों का क्या करते हैं? स्वांग रचाते हैं डंडे लेकर। इस गीदड़ नृत्य के अंदर नंगाड़ा बजाया जाता है। कौन का बजाते हैं? क्या बजाते हैं? नंगाड़ा बजाते हैं। और गीदड़ नृत्य के अंदर जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों को गणगौर के नाम से जाना जाता है। गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? गणगौर नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो गीदड़ नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। नंगाड़ा बजाया जाता है। डंडे लेकर विभिन्न चरित्रों का क्या करते हैं? ये स्वांग करते हैं। होली के अवसर पर ये होता है।
वालरा नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति के अंदर होता है। वालरा नृत्य जो होता है वो कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति के अंदर होता है। और गरासियों का घूमर भी कहा जाता है, वालरा को क्या कहा जाता है, गरासियों का घूमर। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। वालरा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। वालरा नृत्य में किसी भी प्रकार के कोई भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर हम छोटा सा एक देख लेते हैं नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य, नाहर नृत्य, जो कि मांडल भिलवाड़ा के अंदर फेमस है। नाहर नृत्य, नाहर नृत्य मांडल भिलवाड़ा के अंदर, ये शाहजहाँ के समय क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। शाहजहाँ के समय ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कच्ची घोड़ी नृत्य। जैसे गीदड़ नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र के अंदर था, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो भी शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है बावरिया जाति के द्वारा। कौन सी जाति, बावरिया जाति के जो लोग हैं वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। ये केवल और केवल किसके द्वारा होता है, पुरुषों के द्वारा। जो कच्ची घोड़ी नृत्य हैं वो पुरुषों के द्वारा होता है। इसमें पुरुष जो होते हैं वो लकड़ी की घोड़ी बनाकर क्या करते हैं, घोड़ी बनाते हैं और नृत्य करते हैं। और इसमें नर्तक जो है वो योद्धा की तरह क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। युद्ध में एक योद्धा, कैसे योद्धा तैयार होके जाता है उसकी तरह क्या पहनते हैं ये लोग, कपड़े पहनते हैं और लकड़ी की घोड़ी बनाते हैं और उस पर क्या करते हैं, डांस करते हैं। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। ये क्या है, व्यावसायिक नृत्य है, किसी जनजाति से संबंधित नहीं है। इसमें झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संकरिया नृत्य। संकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति के अंदर, कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं और ये एक प्रेम कथा है। स्त्री पुरुष की एक प्रेम कथा पर आधारित नृत्य होता है। इस नृत्य में प्रेम कथा का गुणगान किया जाता है। संकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति के अंदर। कठपुतली जो नृत्य हैं उसमें सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं। कौन सा नृत्य है जिसमें सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं, कठपुतली नृत्य के अंदर। नट और भाट जाति के जो लोग होते हैं वो कठपुतली नृत्य करते हैं। नट और भाट जाति के लोग कठपुतली नृत्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंग नृत्य। ये भी शेखावटी क्षेत्र के अंदर फेमस है। तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर 3 मुख्य जो नृत्य हैं, एक तो गीदड़ नृत्य है, एक कच्ची घोड़ी नृत्य है और एक चंग नृत्य है। ये तीनों ही शेखावटी क्षेत्र के अंदर होते हैं। चंग नृत्य भी किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य जो होता है वो जोधपुर के अंदर फेमस है। गुड़ला, राव शातल की याद में गुड़ला नृत्य मनाया जाता है होता है और ये गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। और इस नृत्य में महिलाएं जो हैं वो सिर पर छिद्रित घड़ा रखती हैं और उसके अंदर एक जलता हुआ दिया होता है और छिद्रित घड़ा रखकर वो क्या करती हैं, नृत्य करती हैं गणगौर के समय। कौन से समय में, गणगौर के समय गुड़ला जो नृत्य हैं वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। जो नाहण है वो कहाँ का फेमस है, कोटा का। कोटा का कौन सा लोक नृत्य फेमस है, नाहण, नाहण। फिर ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो है वो जालोर के अंदर, किसके अंदर, जालोर के अंदर ढोल नृत्य। ढोली जाति के लोग, सरगड़ा जाति के लोग और भील जाति के लोगों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों के द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। ढोल नृत्य किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर जालोर के अंदर थाकड़ा शैली पर आधारित है। कौन सी शैली पर आधारित है ये, थाकड़ा शैली पर आधारित एक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं तमाशा जो है वो केवल और केवल जयपुर के अंदर फेमस है। केवल और केवल जयपुर के अंदर तमाशा नृत्य जो है वो केवल और केवल कहाँ होता है, जयपुर के अंदर होता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग बीकानेर के अंदर करते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग कहाँ करते हैं, बीकानेर के अंदर करते हैं। धाड़ नृत्य, धाड़ नृत्य आदिवासी क्षेत्रों के अंदर होता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, धाड़ नृत्य होता है। इंद्र भगवान को रिझाने के लिए, जब बारिश नहीं होती है तो इंद्र भगवान को रिझाने के लिए धाड़ नृत्य किया जाता है। धाड़ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है इस नृत्य के समय।
बम रशिया या बम नृत्य जो है वो अलवर भरतपुर के अंदर होता है। बम रशिया या बम नृत्य जो है वो अलवर भरतपुर के अंदर होता है, जहाँ पे बम का मतलब होता है नंगाड़ा। बम का मतलब क्या होता है? नंगाड़ा। गेर नृत्य जो है वो होली के अवसर पर होता है। कहाँ पर होता है? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। मारवाड़ क्षेत्र में जो गेर नृत्य हैं, जैसे कि जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, पाली हो गया, जालौर हो गया, सिरोही हो गया, इस क्षेत्र के अंदर जो गेर नृत्य हैं वो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें ढोल, बांकियाँ और थाली बजाई जाती हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र? ढोल, बांकियाँ और थाली बजाई जाती हैं। एक और नृत्य है रणबाजा। ये मेव क्षेत्र के अंदर, मेवात क्षेत्र के अंदर होता है। रणबाजा या रणबाजा नृत्य हैं और बम नृत्य हैं, ये दोनों अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संकरिया नृत्य। ये कालबेलिया जनजाति के अंदर होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पुरुष और जो महिलाएं होती हैं संकरिया नृत्य, पुरुष और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो संकरिया नृत्य हैं वो कालबेलिया जनजाति के अंदर पुरुष और महिलाओं की प्रेम कथा पर आधारित एक नृत्य है। तो ये संकरिया जो नृत्य हैं वो कालबेलिया जनजाति के अंदर होता है। इसकी जो फेमस नृत्यांगनाएं हैं, जो नर्तक हैं, वो हैं कंचन सपेरा, गुलाबो सपेरा, राज की, ये प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं। कंचन सपेरा हैं, गुलाबो सपेरा हैं, किस राज की हैं। ये जो फेमस नृत्यांगनाएं हैं वो कौन से नृत्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य कह सकते हैं या संकरिया नृत्य कह सकते हैं। इस डांस को स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। संकरिया नृत्य या कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भवाई नृत्य के बारे में। भवाई नृत्य जो है वो भी एक व्यावसायिक नृत्य है। सिर पर कई सारे मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है। सिर पर कई सारे मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। दयाराम जो हैं, उदयपुर के दयाराम जी, उस सबसे फेमस भवाई नर्तक हैं। तारा शर्मा हैं, कृष्णा व्यास हैं, ये फेमस भवाई नृत्य के नर्तक हैं। और भवाई नृत्य जो है वो कहाँ पर होता है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है? उदयपुर के अंदर सिर पर कई सारे मटके रखकर जो है नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इडोनी नृत्य। इडोनी नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति के अंदर संकरिया, पणिहारी और इडोनी जो नृत्य हैं वो फेमस हैं। इसमें भी स्त्री और पुरुष मिलकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। जैसे संकरिया नृत्य में होता था, स्त्री और पुरुष की प्रेम कथा पर आधारित था वो। इसमें स्त्री और पुरुष जो है वो क्या करते हैं? साथ में मिलकर नृत्य करते हैं और इसमें खंजरी और पुंगी बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं? खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन से में? इडोनी नृत्य के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। जो घूमर नृत्य हैं वो राजस्थान का आधिकारिक लोक नृत्य हैं। राजस्थान का आधिकारिक, जिसको सरकार ने मान्यता दी है, आधिकारिक जो नृत्य हैं वो कौन सा है? घूमर नृत्य। गणगौर के उत्सव पर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ढोल और मंजीरा बजाया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। ढोल और मंजीरा बजाया जाता है और गणगौर के उत्सव पर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है डांग नृत्य। ये नाथद्वारा के अंदर डांग नृत्य, नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर होली के अवसर पर यह नृत्य होता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा के अंदर राज संबंध के अंदर होली के अवसर पर यह नृत्य होता है। इसमें ढोल, थाली और मांदल वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ढोल, थाली और मांदल वाद्य यंत्र का उपयोग कौन से नृत्य के अंदर? डांग नृत्य के अंदर किया जाता है। फिर बात करते हैं सहरिया जनजाति के कुछ नृत्य हैं, जैसे कि सांग नृत्य। सांग, बिछुआ, जेला, शिकारी। सांग, बिछुआ, जेला और शिकारी जो नृत्य हैं वो कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति के अंदर ये होता है। सहरिया जाति के जो लोग हैं वो लोग सांग, बिछुआ, जेला, शिकारी नृत्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कथक नृत्य। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य, जिसका जो जयपुर घराना है, उस जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है, कथक नर्तक जो हैं वो भानूजी महाराज है। कौन है? भानूजी महाराज। राजस्थान के
एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक का जो जयपुर घराना है उसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। दांगड़ी नृत्य जो है वो बांसवाड़ा के अंदर होता है और बिंदोरी नृत्य जो है वो झालावाड़ के अंदर होता है। दांगड़ी नृत्य बांसवाड़ा के अंदर और बिंदोरी जो नृत्य है वो कहाँ होता है? झालावाड़ के अंदर। तो ये राजस्थान के फेमस जो लोक नृत्य थे उन लोक नृत्यों के बारे में हमने पढ़ा। तो हमने 15 मिनट के अंदर ये सारे के सारे लोक नृत्य कंप्लीट कर दिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनसे बार बार प्रश्न जो हैं वो रिपीट होते हैं। थैंक यू।